हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हो पीछे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, हम लोग नया चैप्टर एकदम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये चैप्टर है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और एकदम आपका यहाँ से बेसिक बनना चालू होगा। तो आपका बेसिक यहाँ से बनेगा और हायर क्लासेस तक ये चैप्टर आपके काम आने वाला है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और हमारे चैप्टर में देखो, आपने ये चीज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपने वैसे तो 6th क्लास और 5th क्लास में भी पढ़ा है, तो आपने अभी तक ये चीज सीख चुके हैं कि लाइन का मेजरमेंट, अगर मुझे कोई लाइन सेगमेंट बनानी है तो लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये आपने डिफरेंस पढ़ा हुआ है। लाइन सेगमेंट कैसे हम लोग कॉपी पे एक प्लेन के ऊपर एक पेपर पे हम लोग कैसे बनाते हैं, रूलर का यूज कैसे करते हैं, रूलर होता क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोग पहले भी समझ चुके हो। आप लोग ये भी समझ चुके हैं अपने अर्लियर क्लासेस में कि परपेंडिकुलर लाइन किसको कहते हैं, तो वर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वर्ड परपेंडिकुलर क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पता है, तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लाइन के, किसी भी लाइन के 90 डिग्री में जब कोई दूसरी लाइन आके उस लाइन को मीट करती है, मान लो ये तिरछी लाइन है और कोई लाइन आके इस लाइन पे मीट कर रही है जो कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रही है, तो इस लाइन को हम परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन कहते हैं। तो वर्ड परपेंडिकुलर आपको पता है, और कैसे लाइन सेगमेंट पे वो परपेंडिकुलर बनता है ये भी आप लोग सीख सके हैं। एंगल्स कैसे बनते हैं और एंगल्स होता क्या है, तो एक वर्टेक्स पे जब कोई दो लाइंस आके मीट करती हैं या वहां से प्रोड्यूस होती हैं, तो जो दो गैप होता है उन दो लाइन सेगमेंट्स के बीच का, उसको, उस गैप को हम एंगल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एन एंगल बाइसेक्टर, वर्ड एंगल बाइसेक्टर भी आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में समझा हुआ है। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दे, तो एक ऐसी लाइन जो उसको इक्वली सेक्टर्स में डिवाइड कर दे, एक एंगल को, ऐसी लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अगर इस पर्टिकुलर 90 डिग्री के एंगल को मैं दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दूं, कोई ऐसी लाइन मैं बना दूं, तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप लोगों को पता है। एक सर्कल के अंदर रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, दूसरा पॉइंट इसके आसपास रिवॉल्व करता है और ऐसे सर्कल बनता है। तो ये सारी बेसिक चीजें आप लोग अपने अर्लियर क्लासेस में समझ चुके हैं। 6th क्लास में नहीं समझा तो आपके यहाँ पे थ्योरी अवेलेबल है, आप 6th क्लास की पहले उस थ्योरी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को वहां पे वॉच कर सकते हैं। आगे समझिएगा इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि पैरेलल लाइंस होती क्या है और पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है यूजिंग ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, एंड सम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम लोग बनाना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो 7th क्लास में आप लोग दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन, दूसरा कुछ ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो चलो अपने चैप्टर को आगे समझते हैं, लेकिन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। तो ज्योमेट्री बॉक्स जब आप लोग स्टेशनरी की शॉप से लेंगे तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आप लोगों को कुछ टूल्स मिलते हैं। यस, वर्ड टूल्स है, आइटम्स नहीं बोलते हम, उनको बोलते हैं टूल्स। जो चीज हमारी चीज को कंस्ट्रक्शन, मतलब जो चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक प्लेन के ऊपर, तो जिन चीजों का हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्री बॉक्स में, जो हर एक आइटम निकलता है उसको हम टूल्स कहते हैं। आप देखेंगे जब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करेंगे तो ये कुछ कॉमन चीजें हर ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूलर। रूलर इज बेसिकली अ स्केल। तो ज्योमेट्री बॉक्स से जब ये स्केल निकलता है प्लास्टिक का, जो एक स्ट्रेट मेजरमेंट, जिसके ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं, एक साइड सेंटीमीटर में, दूसरी साइड में कई बार इंचेस में दिया रहता है, कई बार mm में दिया रहता है। तो इस तरह का जो एक स्केल निकलता है, इसको हम ज्योमेट्री बॉक्स से जब ये प्लेन चीज निकलती है तो इसको हम रूलर कहते हैं। ये चीज और ये चीज, ये सेट स्क्वायर्स कहलाते हैं, जो हायर क्लासेस में काम आएंगे। अभी 7th क्लास में आप लोगों को इसका काम नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं सेट स्क्वायर्स। क्लियर? आप देखेंगे यहां पे आपको एक पेंसिल मिलती है और ये पेंसिल थोड़ी अपने आप में खास होती है। ये इसलिए खास होती है क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की चलती है।
ठीक है। तो आप लोग जो वैसे एक सिंगल पेंसिल अगर स्टेशनरी खरीदने जाएंगे तो उसके मुकाबले ये जो छोटी सी पेंसिल निकलती है, ये पेंसिल थोड़ी लाइट वर्क करती है, ठीक है। मतलब इससे जो भी चीज आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो लाइट होगी। तो इस पेंसिल का यूज होता है कंपास में। तो इस तरह का जो आप ये टूल देख रहे हैं ये कहलाता है वर्ड कंपास। अब कंपास जब मैं बात करूंगा तो आप यहां पे देखिए, कंपास के अंदर बेसिकली दो आर्म्स होती हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके ऊपर पिन लगी होती है, इसको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, और दूसरे एंड में इस पेंसिल को इंसर्ट किया जाता है। तो दूसरे आर्म के अंदर जब पेंसिल को सेट किया जाता है तो ये चीज कंपास कहलाती है, जो बेसिकली यूज की जाती है आर्क्स को डिजाइन करने के लिए या सर्कल को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज वो है, ये है डिवाइडर। तो बेसिकली ये डिवाइडर जो जिसके दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, इसमें दोनों तरफ पिन होती हैं, ये डिवाइडर होता है। ये भी आप लोग 8th क्लास या 9th क्लास में, हायर क्लासेस में इस डिवाइडर का यूज करेंगे। तो अभी जो हमारे काम की चीज है वो है एक कंपास, दूसरी पेंसिल और तीसरा रूलर, ठीक है। सिर्फ 3 चीजों का हम लोग यूज करेंगे। कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगी एंगल मेजरमेंट के समय प्रोटेक्टर की, तो ये है वर्ड प्रोटेक्टर। बेसिकली प्रोटेक्टर एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये बेसिकली क्या, ये एंगल्स को ही मेजर करने के लिए ये टूल यूज होता है। ये इस तरह का हाफ डी होता है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल को जब बीच में से मैं हाफ कर दूं तो इस तरीके का जो हाफ डी है, इसको कई लोग डी वर्ड भी बोलते हैं, बट डी अपन को नहीं बोलना, हमें सिर्फ वर्ड प्रोटेक्टर यूज करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर के यहां पे ये जो सेंटर पॉइंट होता है, यहां से यहां तक की दूरी, ये रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री को दिखाएगी। तो इस प्रोटेक्टर के दोनों एंड पे आप लोग देखिएगा, यहां पे भी 180 डिग्री होता है, यहां पे भी 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि देखिए मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको वर्ड 180 डिग्री लिखा हुआ ये नंबर मिलेगा, और यहां पे भी 180 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि स्केल यहां से भी स्टार्ट होता है और स्केल यहां से भी स्टार्ट होता है। तो आपकी लाइन यहां से भी मूवमेंट इधर कर सकती है, इसलिए 180 डिग्री से इधर का मूवमेंट हम काउंट करते हैं। लेकिन जब मेरी दूसरी लाइन सेंटर पॉइंट से इधर मूव करती है तो मैं 180 डिग्री इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करता हूं। मेरा यह कहना है कि जब एक एंगल मैं बनाता हूं तो ये जो मूविंग लाइन है, ये जो मूविंग लाइन है, ये लाइन तो फिक्स रहेगी। मूविंग लाइन जो एंगल्स बनाते हैं, वो एंगल्स हम जब इस साइड से मेजर करते हैं तो ये चीज स्केल हम लोग 180 डिग्री यहां से यूज करेंगे, ये वाला स्केल यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब 0 डिग्री से हमारी कहानी चालू होगी। यहां पे आपको 2 चीजें लिखी हुई मिलेंगी, पहला 0 डिग्री फिर 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, पहले यहां लिखा हुआ मिलता है 0 डिग्री फिर 180 डिग्री जब स्केल इस साइड से स्टार्ट होता है। तो 0 डिग्री से हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और ये खत्म होगा 180 डिग्री के ऊपर। यहां पे आउटसाइड में आपको 0 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। यहां से अगर मैं स्केल अपना चालू कर रहा हूं तो इसका मतलब ये 0 डिग्री है। तो यहां से जब मैं स्केल चालू करूंगा तो ये जो एंगल फॉर्मेशंस होंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारा स्केल यहां से कैलकुलेट करना चालू करता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं, ये आप लोग अर्लियर क्लासेस में सीख चुके हैं, मैं बस एक आपको आउटलाइन बता रहा हूं। तो ये वर्ड प्रोटेक्टर कहलाता है, ये आपका कंपास कहलाता है, ये सेट स्क्वायर्स हैं दोनों, ये रूलर है और ये डिवाइडर है, ये पेंसिल है। यहां पे आपको एक रबर देखने को मिलता है। इस रबर को हम लोग जब ज्योमेट्री बॉक्स से निकालेंगे तो ज्योमेट्री बॉक्स में इस टूल का नाम होता है इरेजर। तो कई बच्चे इसको गलत वर्ड यूज करते हैं, ये रबर नहीं, ये इरेजर कहलाता है, जो चीजों को इरेज कर दे। तो ज्योमेट्री बॉक्स का ये जो खास टूल है, ये है इरेजर, जिसका हमको यूज बहुत कम करना है। कोशिश हमें ये करनी है कि रबर का यूज किसी भी कंस्ट्रक्शन करते समय बहुत मिनिमम यूज किया जाए। दूसरा जो चीज हमें मिलेगी, पेंसिल को हमेशा शार्पन रखना है। आपकी जो
पॉइंट होगी पेंसिल की वो हमेशा शार्पन होनी चाहिए। इसको शार्पन करने के लिए जो टूल देते हैं वो है शार्पनर। तो बेसिकली यहाँ पे शार्पनर हर ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलेगा जो पेंसिल को शार्पन करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये था कुछ ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स से जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया। हम लोग अब चैप्टर के डेप्थ में जाना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कि इस ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स का यूज करते हुए हम लोग कैसे चीजों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलो पैरेलल लाइन से मैं चीज चालू करता हूं। तो पहला वर्ड है पैरेलल लाइंस। अब वर्ड पैरेलल का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ड पैरेलल वर्ड, ये जो वर्ड है PARALLEL, पैरेलल वर्ड का मतलब जब दो लाइन आपस में इक्वल डिस्टेंस, मतलब किसी भी पॉइंट को मैं ले लूं ऑन ईच एंड एवरी अपोजिट पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये जब हमेशा सिमिलर होता है, किसी भी पॉइंट पे ये डिस्टेंस डिफरेंट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो वर्ड पैरेलल आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहां पे वो कहेंगे कि भाई एक लाइन है, जैसे कि ये लाइन है L, इस लाइन L के पैरेलल में कोई दूसरी लाइन बनाओ। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कैसे पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं ये आपके सामने। तो इस चैप्टर में वी यूज एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना, पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। देखना, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक दूसरी लाइन कट करती है तो हम इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यहां पे कुछ एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं जो हमने एंगल्स चैप्टर में चीज समझी थी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं। तो ये सारे एंगल्स की वीडियो आप लोगों के पास है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, कौन से इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन से एक साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले समझाई हुई हैं लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर के अंदर। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, और पैरेलल लाइंस को कैसे प्रूव किया जाता है कि कोई दो लाइन पैरेलल्स हैं, ये आप एक बार थ्योरी वॉच करिए। कौन सी थ्योरी, जो चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स वाला। तो उस चैप्टर में मैंने ये पूरी कंप्लीट चीज आपको समझाई है। आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए तो ही ये चैप्टर इजी होगा। और याद रखना, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो सिर्फ रूलर और कंपास का यूज करना है जो इंपॉर्टेंट है। कंपास के अंदर पेंसिल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पेंसिल, कंपास, रूलर, ठीक है, बस इसी का यूज करना है। प्रोटेक्टर हमें हर जगह यूज नहीं करना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो मानो मुझे सबसे पहली चीज ऐसा समझना कि सबसे पहले उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट करिए। क्या कंस्ट्रक्ट करिए, अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर दी हुई लाइन के पैरेलल में मुझे कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो किसी पॉइंट के थ्रू, अगर कोई पॉइंट भी मुझे दिया हुआ है बट वो पॉइंट अगर लाइन पर नहीं है, देखना हेडिंग से ही आपको चीज समझ आ रही है। कंस्ट्रक्शन करना है, एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है एक ऐसे पॉइंट से जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, टेक अ लाइन L। हम कहेंगे एक लाइन L लीजिए, ये आपको दिया रहेगा, मेजरमेंट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो एक लाइन सेगमेंट आप ले लीजिएगा, दोनों एंड पे एरो हेड बनाना मत भूलना। ठीक है, तो ये लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है अगर मेजरमेंट नहीं दिया तो ये एक लाइन है। इसके ऊपर अगर एक पॉइंट B है और आपसे कहा है कोई पॉइंट A आउटसाइड द लाइन है, तो मान लो ये पॉइंट A है जिसको आप लाइन के बाहर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आएगा, टेक अ लाइन L एंड अ पॉइंट A आउटसाइड L। मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों को लिखना साथ साथ बता रहा हूं, और ये हमेशा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में सिमिलर रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आता है, टेक अ लाइन L एंड अ पॉइंट A आउटसाइड L। तो एक लाइन L लीजिए और एक पॉइंट A आउटसाइड
L, मतलब L के ऊपर नहीं, कहीं पे भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इसके सामने ले लो, किसी भी कोने में ले लो, थोड़ा नीचे ले लो, ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। तो ये है आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, टेक एनी पॉइंट B ऑन L, तो इस L के ऊपर कोई भी एक पॉइंट B बना दो। ये सब आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आप जो वॉच करने वाले हैं उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वहां आप देखिएगा। तो मैं आपको स्टेप्स लिखने का तरीका, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है वो समझा रहा हूं, ठीक है। तो टेक एनी पॉइंट B ऑन L एंड ज्वाइन B टू A, तो B को A से ज्वाइन करवा दो। वो जो आपने एक पॉइंट A लिया था, पीछे देखिएगा स्टेप 1 में आपने ये चीज लिखी है कि टेक अ लाइन L एंड A आउटसाइड L, ठीक है। इस A से B को ज्वाइन करवा दो, वो नेक्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है। तो ज्वाइन B विथ A, तो आप देखेंगे एक लाइन हमारे पास आ गई। ये कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट, है ना। तो लाइन कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, सीधी हो सकती है, इस साइड हो सकती है, नीचे साइड में हो सकती है, लाइन कहीं भी हो सकती है, डरना नहीं है उससे। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, विथ B एज अ सेंटर। अब B को सेंटर मानते हुए और कंपास का यूज करते हुए एंड अ कन्वीनियंट रेडियस, कन्वीनियंट वर्ड रेडियस का मतलब ये कि किसी भी कंपास का यूज करके कोई भी एक रेडियस आप फिक्स कर लो, ठीक है। वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो सकता है। तो एक कन्वीनियंट रेडियस लेके, कुछ भी रेडियस लेके कंपास का यूज करके फिक्स पॉइंट आपको B पे रखना है, और पेंसिल वाला जो मूविंग पार्ट है उसको आपको मूव करवाना है। तो आपको एक कोई भी रेडियस का लेके आर्क मार्क करना है। आप ये वाली आर्क मार्क कर देंगे, क्लियर है। चलिए, ड्रॉ एन आर्क कटिंग L एट C, तो ड्रॉ एन आर्क कटिंग L एट C, ये पॉइंट है तुम्हारा C, ठीक है। और एक आर्क कट कर दीजिए एंड BA एट D, और वो जो ऊपर लाइन ली थी BA, उस B पे इस पूरे आर्क को जाने दीजिए। तो ये पूरा जब B से ये पूरा आर्क BA को भी काटेगा और L लाइन को भी काटेगा, तो BA के ऊपर जहां कटिंग कर रहे हैं ये है आर्क CD, तो इस पॉइंट को रख दो D, और ये है पॉइंट C, तो हम कहेंगे एक आर्क हमें मिल गया CD, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप, टोटल 5 स्टेप्स हमें लिखनी है, ये तीसरी स्टेप हो गई है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है ये देखिएगा। नाउ विथ A एज अ सेंटर, अब A को एज अ सेंटर मानते हुए, जो ऊपर पॉइंट था A को सेंटर मानते हुए एंड द सेम रेडियस, वो वाला रेडियस जो स्टेप 3 में आपने यूज किया था, ये जो नीचे रेडियस लिया था, इसी रेडियस को आपको यूज करना है, A पॉइंट पे रखना है। तो A पॉइंट पे रख के सेम रेडियस, एकदम मत हिलाना कंपास को, A पे रख के सेम रेडियस का एक सेमी सर्कल, पूरा लंबा आर्क बनाना है। इस आर्क का नाम दे दीजिए EF, और AB को, ये वाला आर्क जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया G, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। नाउ विथ A एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस एज इन स्टेप 3, ड्रॉ एन आर्क EF कटिंग AB एट G। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये नाम आप कुछ भी बदल सकते हो, PQRS से चालू कर सकते हो, XYZ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहां पे हम लोग जिन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा वही लेटर्स का आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब जब इतना कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया, तो इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास एट C। तो आपको यहां पे C का पॉइंटेड रखना है, जो फिक्स्ड पॉइंट है C पे रखना है, और पेंसिल वाला पार्ट D पे रखना है। तो इस चीज को मेजर करना है। जब आप इस चीज को मेजर कर लेंगे, इतने गैप को मेजर कर लेंगे, वही गैप आपको यूज करना है। और कहां यूज करना है देखना, प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास एट C एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पेंसिल टिप इज एट D, ठीक है। तो C पे रख के फिक्स पॉइंट को, D पे पेंसिल टिप को रख के इस गैप को आपको मेजर करना है। ये जो भी गैप आएगा, ये जो भी डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस को हम ऊपर यूज करने वाले हैं। देखना कैसे यूज करेंगे इस चीज को। स्टेप नंबर 6 में क्या है, विद द सेम ओपनिंग एज इन स्टेप 5 एंड विथ G एज अ सेंटर। तो G को सेंटर मानते हुए, जो
आर्क आपने काटी थी, वो जो जी पे बी ए वाली लाइन पे जो जी था, आप यहां पे एक छोटा सा आर्क घुमा दो तो ये छोटा सा कट यहां पे लगेगा। ठीक है, जी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग द आर्क ई एफ, तो ई एफ को काटती हुई यहां पे एक आर्क मार्क कर दो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका आ गया, ये पॉइंट एच और ए का यूज करते हुए बस एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो रूलर और पेंसिल का यूज करके। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना है। बहुत इजी है करना, वीडियो को एक बार आप दोबारा वॉच करो, इजी है, आराम से देख के आपको समझ आ जाएगा। ये जो लाइन है, लाइन एम, इसको नाम दे दो, तो एल के पैरेलल में आपने एम कंस्ट्रक्ट कर दी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको हर जगह पे पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना है। क्या किया हमने एक लाइन एल ली, एल के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट बी और ए आउटसाइड द बी मार्क कर दिया, बी और ए को हमने ज्वाइन करवा दिया था, बी से कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके हमने एक आर्क कट किया जिसने पॉइंट सी और डी पे कट लगाया। फिर हमने इस डिस्टेंस को मेजर किया, नहीं सॉरी, हमने यही चीज का एक जो आर्क हमने रेडियस लिया था वही हमने ए पे रख के कंप्लीट एक रेडियस घुमाया, तो एक सर्कल घुमा दिया। फिर हमने सी और डी वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, जी पे रख के एच पॉइंट मार्क किया, एच और ए का यूज करके एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो इतना आसान है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन करना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आगे समझिएगा कि ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तो ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइड्स। हमेशा याद रखना, जो ट्रायंगल्स होते हैं उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो ट्रायंगल्स चैप्टर में भी मैंने ये बताया था कि ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग साइड्स और एंगल्स का यूज करते हैं। तो इसी के बेस्ड पर हम लोग बताते हैं ट्रायंगल्स के नाम क्या हैं। एंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंसर्निंग ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। टोटल 4 प्रॉपर्टीज है जो आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन करते समय भी अपने दिमाग में रखनी है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर वाला एंगल, तो इज ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ी है कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा इक्वल होगा किसके? अपोजिट दोनों एंगल्स के सम से। तो इन दोनों के सम से ये बाहर वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो ये है पहली प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है। द टोटल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि इंटीरियर तीनों एंगल का जो सम होता है ये हमेशा सम करने पे 180 डिग्री आता है। तो 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, तो यहां पे हमने साइड्स वाला एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 2 साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम हमेशा बड़ा होगा उसकी थर्ड साइड से। ठीक है, तो 2 साइड्स का सम करने पे हमेशा बड़ा आना चाहिए थर्ड साइड से। ऐसे 3 केस बनते हैं। ठीक है, ये वाली साइड का सम, इन 2 साइड का सम इससे बड़ा होगा, इन 2 साइड का सम इससे बड़ा होगा, इन 2 साइड का सम इससे बड़ा होगा। टोटल 3 केस बनते हैं जो मैंने ट्रायंगल्स में आप लोगों से डिस्कस किए और ये प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है ट्रायंगल की। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने पे इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है कंस्ट्रक्शन करते समय भी, तो ही ट्रायंगल्स इजीली कंस्ट्रक्ट हो पाएंगे। तो ये वो 4 प्रॉपर्टीज हमेशा दिमाग में रखनी है जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चालू करते हैं कि ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। In this chapter on congruence of triangles, a triangle can be drawn if any one of the following sets of measurements are given. तो इस चैप्टर के अंदर और चैप्टर congruency of triangles जो हमने पढ़ा है उसका भी यूज होगा।
ठीक है, तो हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में जो जो चीजें पढ़ी हैं उनका भी यूज होने वाला है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स प्रूफ करने के लिए हमने कुछ 4 चीजें पढ़ी थी। वो 4 चीजें हैं कि जब तीनों साइड दी होती हैं तो ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है, या 2 साइड्स दी रहती हैं और एक एंगल दिया रहता है, तो SAS वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है। 2 एंगल्स और एक साइड दी रहती है, मतलब ASA वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है। और फिर हमने एक RHS वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। तो ये प्रॉपर्टीज को अपने ध्यान में रखते हुए हम लोग 4 वैरायटी के ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। क्लियर है? ट्रिपल एस क्वेश्चन बनेगा, या तो ट्रिपल एस पे आपको तीनों साइड दी होंगी, या तो क्वेश्चन आएगा 2 साइड एक एंगल पे, या तो क्वेश्चन आएगा 2 एंगल एक साइड पे। तो ये 4 वैरायटी इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमने पैरेलल लाइन सीख ली है, अब हम ट्राइंगल सीखते हैं। ये हमने किया बोर्ड क्लियर। नेक्स्ट क्या है? वी वुड कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स व्हेन ऑल इट्स साइड्स आर नोन। हम अब सबसे पहले ट्रिपल एस क्राइटेरियन के ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। इसके अंदर तो अभी हमने जो ट्रिपल एस समझा था, मतलब जब कॉन्ग्रुएंसी में समझा था, तो हमने ये देखा था कि जब 3 साइड्स दी होती हैं तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की जाती है। अब यहां पे वही ट्राइंगल पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना जिसके 3 साइड्स दिए हों। तो ये कुल मिला के आपको वो चीज ध्यान होनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स आर नोन। जब तीनों साइड नोन होंगी तो ही ट्राइंगल डिजाइन होगा। ठीक है, तो ये एक केस है, मतलब एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। वी वुड कंस्ट्रक्ट, ये हो गया फर्स्ट अ रफ स्केच टू अ गिवन एन आइडिया। तो first a rough sketch is drawn to give an idea of where the sides are and then begin by drawing any one of the 3 lines। अब आप हमेशा समझना, जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो उसमें आपको तीनों साइड दी होंगी। मान लो मुझे एक ट्राइंगल ABC बनाना है, तो वो लोग ये चीज बोलेंगे क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is equals to what, ये दिया रहेगा, AC is equals to what, ये भी दिया रहेगा, एंड CB is equals to what, ये भी दिया रहेगा। जब ये तीनों साइड दी रहे तो आप एक पहले रफ स्केच बनाना। ठीक है, तो पहला स्टेप जो आपको करना है वो एक रफ स्केच बनाना है, सो दैट आपको पता चले कि A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है, और AB का मेजरमेंट क्या है, AC का क्या है, BC का क्या है। तो रफ स्केच में हम ये सब कुछ लिखेंगे। क्लियर है? इसके आगे के स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो इस चीज को समझना। फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच। तो मान लो मुझे एक ट्राइंगल ABC बनाना है और मुझे ऑलरेडी दिया है कि AC 7 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, BA 5 सेंटीमीटर है। तो टूल्स का यूज करके कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? रफ स्केच तो हमने बना लिया विथ अ गिवन मेजरमेंट, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा तीनों साइड्स ये आपको बता देंगी, डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि आपको बेस क्या रखना है, हाइपोटेन्यूज क्या रखना है, और आपको परपेंडिकुलर क्या बनाना है, मतलब जो दूसरी साइड है वो क्या बनानी है। तो ये रफ स्केच आपकी हेल्प करता है। तो पहले स्टेप में हमेशा लिखना, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, हमेशा लिखना पहले स्टेप में कि ड्रॉ अ रफ स्केच। ठीक है, विथ अ गिवन मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट दी है उसका एक रफ स्केच हमने बना दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। मान लो देखो यहाँ पे हमें ड्राइंग दिया है, हमें ये पता चल गया कि बेस BC है और ये 6 सेंटीमीटर का है। तो सबसे दूसरी स्टेप, मतलब जो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले BC की एक लाइन सेगमेंट बनाई। अब इसके दोनों हेड पे देखो मैं एरो नहीं मार्क कर रहा। एरो क्यों नहीं मार्क कर रहा? क्योंकि ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो मैं रूलर का यूज करूंगा, पेंसिल का यूज करूंगा। रूलर का यूज करते हुए मैं 2 डॉट्स मार्क करूंगा। तो 6 सेंटीमीटर के आपको 2 डॉट्स मार्क करने हैं रूलर को रख के, और फिर आपको एक लाइन इन 2 डॉट्स के बीच में मार्क कर देनी है। तो BC मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है यहां तक? तो ये BC मैंने बेस लाइन बना दी 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है थर्ड स्टेप में, तो कंपास का यूज करना है। ठीक है, फ्रॉम B, तो इस पॉइंट B से
पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपको ये रफ स्केच से दिख रहा है, देखो BC जो हमने 6 सेंटीमीटर बनाई, इस B से लेके A की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम B पे अपने कंपास को रखेंगे। जो हमने लाइन बनाई है ये BC, हम B पे अपने कंपास के फिक्स पॉइंट को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क मार्क करेंगे। सर 6 सेंटीमीटर का आर्क, मतलब सॉरी 5 सेंटीमीटर का आर्क क्यों, 5 सेंटीमीटर का आर्क कैसे बनता है? तो आपको क्या करना है समझना, कंपास उठाओ अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, देखो एक पॉइंट फिक्स है, दूसरे आर्म पे पेंसिल लगी है, तो रूलर का यूज करना, रूलर का यूज करके वो जो स्केल है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर, उससे आप 5 सेंटीमीटर पहले तो कहीं पे लाइन ड्रॉ कर लो। तो 5 सेंटीमीटर की एक जब मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, कंपास का फिक्स पॉइंट लो, पेंसिल वाला पॉइंट एडजस्ट करो, इसका मेजरमेंट लेके फिर आपको बी पे रखना है और सी, मतलब एक जो आपको ए पॉइंट चाहिए 5 सेंटीमीटर की आर्क, आप ऐसे गोल घुमा देंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पे मैंने फिक्स पॉइंट रखा और मैंने एक आर्क घुमा दिया, तो ये आप आर्क मार्क करेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर का एक लंबा आर्क होगा। तो इस तरीके से एक लंबा आर्क मार्क करेंगे। क्लियर है? इतना आप लोग कर पा रहे हैं, बी पॉइंट पे फिक्स पॉइंट रख के 5 सेंटीमीटर का ये लंबा आर्क। तो इस तरीके से आपको करना है, ये है आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, हमें अब सी पॉइंट का यूज करना है। तो आपको देखो बी पॉइंट पे रख के आपको ये आर्क मिल गया 5 सेंटीमीटर, यही काम आपको 6C पे रख के, सी पॉइंट पे रख के आपको 7 सेंटीमीटर का आर्क मार्क करना है, क्योंकि C से जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से मार्क करना है कि वो पहले वाले आर्क को कट करे। ठीक है, वो कहीं भी कट सकता है, हो सकता है ये आर्क ऐसे आ रहा होता, यहां कट लग जाता। ठीक है, तो आपके कॉपी में जहां कट लग रहा है वहीं कट लगाना। तो B से आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये B से था पॉइंट, फिर आपने C पे रखा, 7 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। तो फ्रॉम C पॉइंट A is at a distance of 7 centimeter, therefore so with C as a center draw an arc of radius 7 centimeter। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट A होगा। क्लियर है? बस ये चीज आपको करनी है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है। आपने उसके बाद क्या किया, 5th स्टेप के अंदर आपने क्या किया, आपने पॉइंट A जो मार्क किया था, A से B को ज्वाइन कर दिया और A से C को ज्वाइन कर दिया। आप देखेंगे रूलर का यूज करना, जब रूलर को यहां रखोगे तो C से A की दूरी 7 सेंटीमीटर की दिखा रहा होगा रूलर पे, और रूलर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, B से A की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दिखाएगा। तो ये देखो रूलर का यूज करके मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब याद रखना कि जब भी ये फाइनल फिगर आप बनाते हो, ये जब ट्राइंगल आपका बन गया ABC, तो ये आपका फाइनल फिगर है। इसको दूसरी HB की पेंसिल यूज करके, मतलब एक डार्क कलर की पेंसिल यूज करके इस फिगर को हाईलाइट कर देना। ठीक है, और जो आर्क है ये तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो पेंसिल मिली थी उस पेंसिल से ये आर्क बने हुए हैं। ठीक है, तो उस आर्क को डार्क नहीं करना, वो हल्के ही रहेंगे। इन चीजों को आपको, चीजों को कैसे यूज करना है वो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं। मार्क्स यहीं पे मिलेंगे। तो अलग अलग कलर के पेन वेन यूज मत करिएगा। कई बच्चे कलर के पेन यूज कर लेते हैं, कलर्ड वाले पेन्स मत यूज करिएगा। पेंसिल, रूलर और कंपास, तो आपके पास 2 पेंसिल होनी चाहिए, एक ज्योमेट्री बॉक्स में मिली होगी और एक अलग से आपको पेंसिल, थोड़ी डार्क HB की जो पेंसिल आती है वो रखनी पड़ेगी। तो HB एक क्लासिफिकेशन है जो डार्क पेंसिल का दिया रहता है हाईलाइट करने के लिए चीजों को। ठीक है, एक ज्योमेट्री बॉक्स में जो पेंसिल मिलेगी वो लाइट चलेगी। तो इस तरीके से आपने वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया जिसके तीनों साइड्स दिए होते हैं। हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है NCERT बुक में पहली एक्सरसाइज में। क्लियर? नेक्स्ट आगे समझिएगा। कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन देम आर नोन, मतलब SAS क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन का यूज करना है। 2 साइड्स दी रहेंगी और एक एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले वही काम करना है, रफ स्केच बनाना है। तो वी हैव 2 साइड्स, हमारे पास 2 साइड्स होंगी क्वेश्चन में, एंड 1 एंगल बिटवीन देम,
और उन दोनों के बीच में कोई एक एंगल हमें पता होगा। तो वी फर्स्ट ड्रॉ अ स्केच, रफ स्केच, एंड देन ड्रॉ वन ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स। तो आप हमेशा याद रखना, जो दो साइड्स आपको दी हैं उसमें से कोई भी एक साइड आप बेस लाइन मान लो। क्लियर है? तो कोई भी एक साइड को आप जब बेस लाइन मान के सॉल्व करना चालू करोगे तो पहला स्टेप क्या आएगा, देखो फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच। सबसे पहले आप रफ स्केच बना लो। तो इस रफ स्केच बनाने के बाद आपको यह चीज समझ आएगी कि कौन सा पॉइंट कहां पर है और कौन से वर्टेक्स पर कौन सा एंगल बन रहा है। जैसे अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि क्यू पे 60 डिग्री का एंगल है, तो क्यू पे 60 डिग्री का एंगल ये रफ स्केच से हमें समझ आएगा। और P से Q की दूरी 3 सेंटीमीटर एक साइड दी है, R से Q की दूरी 5.5 सेंटीमीटर दी है। तो देखना कई बच्चे इसको बेस लेके सॉल्व करते हैं, वो भी सही है। उस केस में ट्रायंगल यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा, यहाँ पे अभी लेटा हुआ है। ठीक है, तो कैसे उसकी पोजीशन आई है ये डिपेंड करता है आप बेस किसको मान रहे हो। अभी हम क्यू आर को 5.5 सेंटीमीटर बेस लेके आपको एक क्वेश्चन के थ्रू स्टेप्स कैसे लिखनी है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ये समझा रहा हूं। तो फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच। हमने सबसे पहले एक रफ स्केच बना लिया। जब भी आप रफ स्केच बनाएं तो यहां पे ब्रैकेट में जरूर लिखें कि ये रफ स्केच है, टीचर उसको ड्राइंग ना मान ले। ठीक है, तो ये हमारी क्या हेल्प करेगा रफ स्केच? दिस हेल्प्स अस टू डिटरमिन द प्रोसीजर इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या प्रोसीजर हमें अपनाना है वो हमें सिखा देगा रफ स्केच। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या लिखना है? तो स्टेप 2 में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर। तो आप सबसे पहले तो बेस बना लीजिए। किसी भी ट्राइंगल में सबसे पहले बेस बनाना जरूरी है, और बेस तभी बन पाएगा जब उसका मेजरमेंट गिवन होगा। तो एक लाइन सेगमेंट बनानी है आपको जो कि 5.5 सेंटीमीटर की है। ये आपका सेकंड स्टेप है। तो पहला स्टेप रफ स्केच बनाना था, सेकंड स्टेप आपको बेस लाइन क्यू आर बनानी है। ठीक है, उसके बाद समझना एट क्यू, तो क्यू पॉइंट का यूज करते हुए ड्रॉ क्यू एक्स मेकिंग 60 डिग्री विथ क्यू आर। क्यू पॉइंट का यूज करते हुए, क्योंकि क्यू पे एंगल दिया है तो हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे यूजिंग कंपास, नॉट यूजिंग प्रोटेक्टर। अब कंपास का यूज करके एंगल कैसे बनाना है तो ये चीज समझना, आप अर्लियर क्लासेस में समझ चुके हैं, अभी भी समझना। एक स्ट्रेट लाइन जब आप लेते हैं और कोई भी रेडियस का जब आप एक आर्क मार्क करते हैं, किसी भी रेडियस का, अगर इसको सेंटर पॉइंट लेके आप एक सेमी सर्कल बना दें, ठीक है, तो ये जो दूरी है इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो आर्क की दूरी है, इसका यूज करके इस पॉइंट पे रख के, इसी पॉइंट पे रख के फिक्स्ड पॉइंट को जब मैं पहला आर्क कट करता हूं तो ये हमेशा 60 डिग्री का मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करना है यूजिंग कंपास। क्लियर है ये चीज? मैं फिर से बता रहा हूं, एक बेस लाइन लेनी है, ठीक है, ये आपने बेस लाइन ले ली क्यू आर। इसके कोई भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट से बनाओगे तो यहां पे एक सेमी सर्कल बनाना है, इस चीज की दूरी को यूज करना है, और यहां पे फिक्स पॉइंट को, अब यहां से उठा लो फिक्स पॉइंट को और यहां रख दो फिक्स पॉइंट को, और पहला आर्क कट कर दो। तो ये जो पहला आर्क कट होगा ये हमेशा 60 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एट क्यू ड्रॉ क्यू एक्स मेकिंग 60 डिग्री विथ क्यू आर। तो एक लाइन आपको लेनी है स्ट्रेट क्यू एक्स, और ये आपका है लाइन। ठीक है, तो ये एक रे जाएगी, यहां पे पॉइंट फिक्स हो गया, और ऊपर एक एरो हेड बनाना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो Q से X एक लाइन है जो कि लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। ठीक है, ये हो गई जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आपका हो गया स्टेप 3। आगे क्या करना है स्टेप 4 में? टू फिक्स P द डिस्टेंस QP हैज बीन गिवन। तो आपको QP रफ स्केच में पता है 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो QX जो 60 डिग्री का एंगल है, QX पे एक पॉइंट P है 3 सेंटीमीटर का। तो आपको अगेन कंपास का यूज करना है। कैसे? रूलर का यूज करके पहले कहीं पे एक लाइन बना लो जहां पे आप 3 सेंटीमीटर की मार्किंग कर दो, फिर कंपास को सेट करो इस 3 सेंटीमीटर के बराबर, फिर यहां से लो Q पे रखो और 3 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दो, तो ये पॉइंट P मिल जाएगा। अब आपको पॉइंट P मिल गया, तो ये जो क्यू आर था ये था आपका 5 सेंटीमीटर, और
5.5 सेंटीमीटर था मेरे ख्याल से, Q से P तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो ये आपको मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहा है ज्वाइन पी आर, तो पॉइंट P मिल गया था, P से R ज्वाइन कर दो, तो फाइनली आपके सामने एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया, और वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या है, PQR। एक एंगल 60 डिग्री, ये साइड 3 सेंटीमीटर, और QR जो भी आपको क्वेश्चन में दिया था बेस लाइन, ठीक है। तो ये हो गया नाउ ऑब्टेन्ड, तो जॉइन PR ट्राइंगल PQR इज नाउ ऑब्टेन्ड। इतना इजी है चीजों को करना। तो ये आपने कौन सा ट्राइंगल बनाना सीखा, जब आपको दो साइड और एक एंगल दिया है, मतलब SAS क्राइटेरियन वाला ट्राइंगल का क्वेश्चन एक आएगा कंस्ट्रक्ट करने को, या तो SSS पे आएगा या SAS पे बेस्ड आएगा। तो दो क्वेश्चंस आपने यहां समझ लिए हैं, क्लियर। हम आगे का क्राइटेरियन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द मेजरमेंट ऑफ टू ऑफ इट्स एंगल्स एंड द, अब आपको दो एंगल्स का मेजरमेंट दिया है, एक लेंथ दी है, तो एक साइड की लेंथ दी है, द लेंथ ऑफ द साइड, आपको एक साइड जो दी है हमेशा उसको बेस मान लो। अब तो आपको सबसे पहले वही काम करना है, क्या, सबसे पहले आपको एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है। तो आपने एक ड्रॉ अ रफ स्केच, फिर जो लाइन का मेजरमेंट दिया है, जो लाइन सेगमेंट दी है, उस लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ करो, तो वो उस ट्राइंगल का, जो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, उसका बेस हो जाएगा। तो मेक एंगल्स ऑन द टू एंड्स, अब दोनों एंड्स पे आपको एंगल बनाना है। तो देखिए स्टेप 1 में क्या लिखना है, बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ अ रफ स्केच। तो हमेशा पहला पॉइंट तो रफ स्केच का आएगा, जो हमारी हेल्प करने वाला है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से पॉइंट कहां पर है, कौन सा एंगल कहां पर है, और कौन सा मेजरमेंट हमें दिया है। तो हमेशा याद रखना, जो मेजरमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है वो हमेशा बेस होगा इस क्राइटेरियन के लिए। कौन से क्राइटेरियन के लिए, ASA के लिए। तो दो एंगल एक साइड जब दिया रहता है, तो एक साइड दिया है उसको सबसे पहले डिजाइन करो। तो पहला स्टेप रफ स्केच बनाओ। सेकंड स्टेप, ड्रॉ XY ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो आपने XY बना लिया 6 सेंटीमीटर का, क्लियर। तो ये मेजरमेंट हमें दिया था, XY हमने 6 सेंटीमीटर बनाया। नेक्स्ट स्टेप, दोनों पॉइंट पे कौन कौन से एंगल दिए हमें वो बनाने। तो एट X ड्रॉ अ रे XP मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल बना लीजिए X पे। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर बनाना। कैसे सीखा है, चलो वो भी एक बार बता देता हूं। किसी भी पॉइंट पे जब आपने कोई एंगल बनाया है, मान लो ये मैंने पहली आर्क ली, फिर इस डिस्टेंस का मैंने यहाँ पे 60 डिग्री बनाया, तो पहला आर्क यहाँ पे रख के जो भी बनेगा वो 60 डिग्री, तो यहाँ से मैं एक लाइन 60 डिग्री की बना दूंगा। अब उन्होंने मुझे बोला है 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, इन दोनों डिस्टेंस को मेजर करो। ये दोनों मतलब एक फिक्स पॉइंट और पेंसिल कंपास का यूज करके इस डिस्टेंस को मेजर करो, फिर इसी पॉइंट पे फिक्स पॉइंट को रख के आगे एक आर्क मारो, फिर फिक्स पॉइंट को यहां से उठाओ, फिक्स पॉइंट को यहां रखो इस पॉइंट पे, और यहां पे एक आर्क काटो। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा बेस से, ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। हमें यूज करना है बेस वाला एंगल, तो ये 30 डिग्री हमें मिल गया, ठीक है। ये तरीका होता है एंगल बाइसेक्टर बनाने का। तो यहां पे वही बोला है, एट X ड्रॉ अ रे XP, ठीक है। तो at X draw a ray XP an angle of 30 degree with XY, ठीक है। तो XY के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये आपने एक रे बना दी, क्लियर। बाय द गिवन कंडीशन Z मस्ट बी समवेयर ऑन द XP, तो XP के ऊपर एक पॉइंट Z बनाना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा हमें तो नहीं पता, और ना हमें उसकी दूरी दी है, तो छोड़ दो, XP वाली रे को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, अब Y पॉइंट को लो और यहां पे जो एंगल बोला है वो एंगल कंस्ट्रक्ट कर दो। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एट Y ड्रॉ अ रे YQ, तो Y पे एक YQ बनाइए मेकिंग एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। अब 100 डिग्री का एंगल देखो 90 डिग्री से 10 आगे है, तो यहां पे आपका प्रोटेक्टर यूज होगा, ठीक है। अब प्रोटेक्टर को कैसे यूज करना है सर, किसी भी पॉइंट पे मतलब लाइन के किसी भी एंड पे जब मुझे प्रोटेक्टर रखना है, तो आप प्रोटेक्टर उठाओ,
प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन के ऊपर देखो एक स्ट्रेट लाइन है प्रोटेक्टर के ऊपर, बेस के ऊपर, वो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर मैच करा के रख दो, तो आप जब रखेंगे तो आपका प्रोटेक्टर इस सेंटर लाइन पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको 100 डिग्री बनाना है, तो यहां से कहां से बनाना है, यहां से अगर बनाना है तो स्केल 0 से यहां वाला यूज करिए, तो ये 90 से थोड़ा क्रॉस होके 100 बनेगा, तो ये वाला एंगल तुम्हारा 100 डिग्री बन जाएगा। लेकिन तुम्हें यहां पे 100 डिग्री बनाना था, तो यहां पे 100 डिग्री बनाने के लिए तुम क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन है जहां पे प्रोटेक्टर रखा तुमने, तुम्हें इधर से 100 डिग्री बनाना है, यहां से 100 डिग्री बनाना है, तो इस पॉइंट को हमेशा इस सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए रखना। जैसे ही रखोगे, यहां से 0 का स्केल चालू हो रहा है और यहां कहीं 100 आएगा, तो ये तुम्हारा 100 डिग्री की लाइन, मतलब ये 100 यहां पे थोड़ा 90 से आगे निकल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर का यूज करके यहां 100 डिग्री बना देना है। तो देखो 2 एंगल मिल गए, एक 30 डिग्री मिल गया, एक 100 डिग्री मिल गया। अब क्या करना है, एट y ड्रॉ अ रे yq मेकिंग एन एंगल ऑफ 100 डिग्री विथ yx बाय द गिवन कंडीशन z मस्ट बी ऑन द रे yq। अब z इसके ऊपर भी होना चाहिए था, इसके ऊपर भी होना चाहिए था, बट दोनों लाइनें तो दूर दूर भाग रही, तो z 2 तो नहीं हो सकते, z तो एक ही पॉइंट है। अब इन दोनों को मीट कराना जरूरी है, तो ये एक लाइन है 30 डिग्री की, ये लाइन है, और इसके आगे देखो एरो हेड हम बनाते ही इसलिए हैं कि ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, तो इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में देखना, Z has to lie on both the rays XP and YQ। तो XP और YQ, तो ये YQ था, ये XP था, इसके ऊपर मीट करा दो, तो XP को एक्सटेंड कर दो, यहां पे जब ये एक्सटेंड होगा तो ये YQ पे आके मीट कर जाएगा, और यही पॉइंट है तुम्हारा पॉइंट Z। क्लियर है? इस तरीके से आपको बनाना है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज इज Z। ट्राइंगल XYZ इज नाउ कंप्लीटेड। तो आपको जो ट्राइंगल चाहिए था वो फाइनली मिल गया। तो अब आपने 3 क्राइटेरियन सीख लिए हैं, पहला ट्रिपल S, दूसरा 2 साइड एक एंगल SAS, और तीसरा ये वाला सीख लिया आपने ASA। मान लो 2 एंगल्स और एक साइड जब दी रहती है तब कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो 3 क्वेश्चंस यहां पे हमने कंप्लीट कर लिए, मतलब 3 वैरायटी, और चौथी वैरायटी आपकी पैरेलल लाइन वाली जो सबसे पहले मैंने पढ़ाई थी। तो क्वेश्चंस यहां पे सिर्फ 5 तरह के आते हैं, या तो पैरेलल लाइन पे आएगा, या ट्रिपल एस पे आएगा, या SAS पे आएगा, या ASA पे आएगा। अब हम सीखेंगे RHS। तो नेक्स्ट हमारा है RHS प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन लेग एंड इट्स हाइपोटेन्यूज आर गिवन। अब बात को समझना, RHS क्राइटेरियन अगर हमें दिया हो तो क्वेश्चन कैसे होगा, जब एक लेंथ और एक लेग, एक लेंथ ऑफ अ लेग, सॉरी द लेंथ ऑफ अ वन लेग एंड इट्स हाइपोटेन्यूज आर गिवन। तो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है और बाकी 2 चीजों को हम लेग कहते हैं। इन लेग्स को हम, किसी भी एक लेग को हम या तो बेस मान लेते हैं, अगर जिसको भी बेस माना तो दूसरी लेग को हम हमेशा परपेंडिकुलर मानेंगे। तो जरूरी नहीं है ये नीचे है तो यही बेस है, बेस ये भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा टेढ़ी वाली हाइट होती है, स्लैंट हाइट। तो RHS क्राइटेरियन का यूज करके ट्राइंगल कैसे बनता है देखिएगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ वन लेग दी होगी और हाइपोटेन्यूज हमेशा दिया होगा, ठीक है, और आपको यह भी बताया होगा कि एक एंगल, मतलब आपको नाम दिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हाइट दी होगी, साइड दिया होगा और राइट एंगल दिया होगा, 3 चीजें आपको गिवन होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बनाने से आपको यह समझ आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां पर है। मान लो तुम्हें एक ट्राइंगल बोला है PQR, बट उन्होंने बोला है कि R पे 90 डिग्री बन रहा है और तुमने PQR ऐसे बना दिया, तो ये गलत हो गया। R पे अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आप ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, R यहां हो जाएगा, R पे 90 डिग्री बना है, और P और Q, तो PQR ट्राइंगल ऐसे बनेगा।
तो आपको बेसिकली रफ स्केच हमेशा ये बताता है कि कौन सी साइड क्या है, कौन सा लेटर कहां पे किस वर्टेक्स पे हमें लिखना है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा रफ स्केच सबसे पहले बनाना है। फिर ड्रॉ अ लाइन एज पर द गिवन साइड, तो एक साइड जो गिवन है उसको हमेशा बेस लेके आप सबसे पहले वो वाली साइड बनाइए। फिर वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको बोला है, मतलब राइट एंगल तो बोला ही होगा, तो राइट एंगल अगर बोला है तो उस पॉइंट पे राइट एंगल बनाइए जहां पे दिया है। ये रफ स्केच से आपको समझ आ जाएगा। यूज कंपास टू मार्क लेंथ ऑफ द साइड एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, कंप्लीट द ट्राइंगल। खत्म ये 3 पॉइंट में, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे करना है कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले एक रफ स्केच बनाओ, तो स्टेप 1 हमेशा आपको लिखना है ड्रॉ अ रफ स्केच टू मार्क द मेजरमेंट, बस खत्म, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे, 90 डिग्री एम पे दिख रहा है, बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर का, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का है। आ गया नजर, दिख गया। अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। तो हमें जो साइड दी है 3 सेंटीमीटर की, हम सबसे पहले MN एक लाइन सेगमेंट लेंगे 3 सेंटीमीटर का, तो वो 3 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। जैसे ही हम MN 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे, 90 डिग्री M पे बन रहा है तो हम 90 डिग्री M पे बनाएंगे। देखो M पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, कैसे बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन भी आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा है, मैं एक बार और बता देता हूं। 90 डिग्री कोई लाइन बना रही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो आपको परपेंडिकुलर बनाना आना चाहिए या 90 डिग्री। देखो इस पॉइंट पे मुझे बनाना था तो मैं एक पूरा आर्क लूंगा, गोल सेमी सर्कल लूंगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे रख के मैं 60 डिग्री का एंगल, मतलब ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप मेजर करोगे फिक्स पॉइंट और पेंसिल से। फिक्स पॉइंट को यहां रखेंगे और पूरा एक आर्क घुमा देंगे। तो इस तरीके से जो ये आर्क कटा है ये हो गया 60 डिग्री का आर्क। फिर यहां पे रख के सेम लेंथ का आगे एक आर्क घुमाएंगे, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री और 60 डिग्री, क्लियर है? तो 120 डिग्री एंड 60 डिग्री बन गया। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आएगा। अब ये कैसे आएगा? सेम लेंथ सेम रेडियस यूज करके यहां पे रख के ऊपर एक आर्क काटो, यहां रख के ऊपर एक आर्क काटो। तो ये 60 डिग्री की एक लाइन पॉइंट और 120 डिग्री के पॉइंट का यूज करके मैंने ऊपर 2 आर्क कट की, ये हमेशा 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये आप करके देखो, ये इसी तरीके से यहां पे कंस्ट्रक्शन दिखाया है। देखो M से बनना है तो M के इधर भी एक मार्क किया है, इधर भी एक मार्क किया है, फिर इन दोनों का यूज करके यहां पे कट किया है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं? तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर आपने बनाया 90 डिग्री, ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री आपने बनाया था, इस 90 डिग्री के ऊपर 5 सेंटीमीटर का आर्क मुझे चाहिए, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो जो आपने MX बनाया है ना, इस MX में आपको जो 5 सेंटीमीटर यहां पे चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का हम एक आर्क यूजिंग कंपास ही कट करने वाले हैं। तो M पे पॉइंट रखो और M पे रख के कंपास को 5 सेंटीमीटर का आर्क घुमा दो, ठीक है। तो अब आपको 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना आता है कंपास से, ठीक है। तो M पे रख के फिक्स पॉइंट से जो दूरी वो 5 नहीं सॉरी M से नहीं N से रख के करना है। N से रख के क्यों करना है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया है आपको, तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। तो ये हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए हम वही कर रहे हैं विथ N एज अ सेंटर। N को सेंटर रखते हुए, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। N को रेडियस रखते हुए 5 सेंटीमीटर का आर्क काटो जो कि MX पे आएगा, ठीक है। तो M से दूरी नहीं दी मुझे, N से दूरी दी है, तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क मैंने कट कर दिया, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? L has to be on the perpendicular line MX as well as on the arc drawn with center N। तो ये जो पॉइंट L है वो MX के ऊपर भी है और N से भी दूरी L ही है। तो ये 5 सेंटीमीटर का जो मैंने आर्क कट किया था, इस दोनों लाइन को आप ज्वाइन करवा दो। तो इस तरीके से जब आप रूलर रखेंगे, ज्वाइन करवाएंगे, तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपके सामने आ जाएगा LMN। तो ये था तरीका चीजों को सॉल्व करने का। L इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस टू ट्राइंगल, LMN इज नाउ ऑब्टेन्ड। तो फाइनली जो आपको ट्राइंगल मिला है वो LMN है। बाद में जब फिनिशिंग वर्क करने लगो तो डार्क पेंसिल का उठा के सिर्फ LMN को हाईलाइट कर देना। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाना मत भूलना।
ये जो तुमने मेजरमेंट दिए, ये मेजरमेंट लिखना मत भूलना। तो इतना आसान था बच्चों ये चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। टोटल बनते ही 5 वैरायटी हैं, छठी वैरायटी आपको कुछ नहीं दिखने वाली, ठीक है। तो 5 वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पैरेलल लाइंस, ट्रिपल एस, एसएएस, एएसए और आरएचएस, तो 5 ही क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। इस तरीके से ये वीडियो हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइजेस, जो पूरी एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज इस चैप्टर में, वो सारी की वीडियो आप लोग वॉच करिए। कैसे एंगल्स बनने, 5 वैरायटी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ये एनसीईआरटी बुक्स से ही कोई क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आएगा। क्लियर? तो बच्चों magnetbrains.com पे इन वीडियोस को देखना बहुत आसान है। सिर्फ आपको गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है, magnetbrains.com, इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस दिखेंगी। आपको जोन सी वीडियो जिस क्लास की वॉच करनी है, क्लास 7th आपको वॉच करना है, क्लास 7th पे आप क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके सामने इंटरफेस आएगा इस तरीके का। तो आपको इस तरीके से सारी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगी, क्लास 7 से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स। आपको मैथ्स क्लास की वीडियो वॉच करनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करो। मैथ्स क्लास आपके सामने पर्टिकुलर ये वाली बुक आ जाएगी। तो ये एक तरह की बुक है, मैथ्स क्लास की बुक। तो क्लास 7th की मैथ्स सारे चैप्टर्स, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको लेक्चर वाइज अवेलेबल है। तो आप लेक्चर्स पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है वीडियोस को वॉच करना magnetbrains.com की वेबसाइट पे। magnetbrains.com आपको फ्री एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। बहुत सारे क्वेश्चंस और यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा चीजें भी, बहुत अच्छे नॉलेज सब अवेलेबल है। आपको सिर्फ इन लिंक्स को शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनको नीड है। तो जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं घर पे आप लोग बैठ के, तो आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स होंगे जिनको इन वीडियोस की जरूरत होगी, उनके साथ हमारे लिंक्स को जरूर शेयर करिए, ठीक है। और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, सो दैट हम लोग बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाए। तो बच्चों घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो, आपके दोस्त कर सकते हैं। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर।